फिर ज़ैन, सुबह जो मैंने तुम्हें कहा था उस बारे में क्या डिसाइड किया तुमने? कुछ डिसाइड किया? नहीं। कोई नहीं, आज बिजी भी बहुत रहे हो ना सारा दिन। 1-2 दिन ले लो, फिर डिसाइड करो और बताओ मुझे। वो कोई नहीं, टेक योर टाइम, ठीक से देख लेना फिर बताना। इशार, समोसा लो बेटे, तुम्हें तो पसंद है समोसे। मॉम, मैं कल आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगा। खैरियत? कोई काम है? मुझे इशाल को हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर का विजिट। ठीक है, फ्री होके आ जाना। और इशाल, जो बात मैंने कही थी आपसे उसे जरा डॉक्टर से कंफर्म कर लेना। जी, कर लूंगी। कौन सी बात? और आपने कब और कहाँ इशाल से बात की? मेरी और इशाल की बहुत सारी बातें होती हैं, सब तुम्हें पता होनी जरूरी तो नहीं है। नायाब, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे वेट कर रही थी। से क्या हुआ है? इतना मूड ऑफ? जरूर कोई बात हुई है। ठीक है, जरा सैलेड भी बना लो ना जल्दी से, ज़िया आने वाले हैं। आंटी क्या बन रहा है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ज़िया की पसंदीदा डिश बनवा रही हूँ, चिकन कढ़ाई, बहुत शौक से खाते हैं। तैमूर को भी बहुत पसंद थी ना चिकन कढ़ाई। हाँ, अब तुम कुछ खाना चाहती हो, तुम्हारे लिए भी बनवा देती हूँ फौरन फौरन। नहीं आंटी, आपने इतने मजे का खाना बनाया, मैं यही खाऊंगी। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि नायाब से बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। मैं सोच रही हूँ उसे फोन करती हूँ, पूछती हूँ उसका दिन कैसा गुजर रहा है ऑफिस में। हाँ ना, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। नन्ही सी जान है और इतनी जिम्मेदारी ले ली उसने सर पे। हाँ, परेशान नहीं हो आंटी, उसे काम करने का बहुत शौक था। ठीक है, मैं देखती हूँ सैलेड। तुम तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना। अच्छा, आ जाओ। कैसे बनाती हैं आप, ये मुझे भी सिखाएं। ओ, तुम किसी काबिल नहीं थी रज़ा, सही किया मैंने। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें याद करूं। नायाब, तुम यहाँ बैठ गई हो? दादी तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ, बस दादी के पास ही आ रही थी। कैसा रहा ऑफिस में पहला दिन? अच्छा था। और स्टाफ कैसा था? सब बहुत अच्छा था। गुड। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें देखने में प्रेग्नेंट लगती हूँ? नहीं, अभी तो वैसे भी। रज़ा मिला था मुझे। कब? कहाँ? जब दादी के लिए मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गई थी तो वो वहाँ पे खड़ा था। तो फिर? उसे देखते ही मुझे ये ख्याल आया कि उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम उससे खौफज़दा हो कि कहीं वो तुम्हारा बच्चा ना छीन ले? नहीं, उससे खौफज़दा नहीं हूँ मैं।
वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मेरे बच्चे का। तो फिर बस मैं नहीं चाहती कि उसे कभी भी पता चले कि मेरा बच्चा है। तो फिर रहने देती हूँ उसको जेल की सलाखों के पीछे, उम्र भर कैद में जिंदगी गुजारता ना, तब अकल ठिकाने आती है उसकी। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है ना, वही सजा थी उसकी। मैं तो चाहती थी कि उसे इससे भी ज्यादा। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, बताओ दादी कहाँ पे हैं? उनसे चल के बातें करते हैं, उन्हें अपने पूरे दिन की रूटीन का बताते। सैन मुझे बताएं ना, आंटी क्या कह रही थी आपसे? खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही। मुझे टेंशन हो रही है, कहीं वो सिंगापुर भेजना चाह रही है मुझे, बस यही बात कर रही थी। वो ये बात नहीं कर रही थी, आप मुझसे असल बात छुपा रहे हैं। अच्छा ईशान, मैं असल बात छुपा रहा हूँ तुमसे, और तुमने भी तो मुझसे छुपाया है ना। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी मॉम से क्या बात हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी? मैं तो तुम्हें अभी लेकर आया। जब आप मुझे यहाँ छोड़कर ऑफिस गए थे ना, तो आंटी घर आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती अब। हाँ, लेकिन ये तो गलत बात है। अगर बात सही भी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? औलाद होना ना होना ये तो खुदा के हाथ में होता है, इसमें इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं हूँ, आप बस मुझे ये बताएं कि आंटी आपसे बात क्या कर रही थी। उन्होंने आपसे ये कहा कि कुछ देख कर बताना। क्या देख कर बताना है आपको? कह रहा हूं ना बाबा, फजूल सी बात थी, बेकार बात थी। अगर फजूल बात थी तो फजूल बात पर थप्पड़ मार दिया उन्होंने आपको? हाँ, मारा था उन्होंने मुझे थप्पड़, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। और ये बात आप सिर्फ मेरे सामने कह रहे हैं या आपने उनको भी कहा है? उनको कह चुका हूं मैं, एक बार नहीं बार बार कह चुका हूं। वो आपसे ये कह रही हैं कि आप दूसरी शादी कर लें? हाँ, वो कह रही है तो उन्हें कहने दो ना, मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। और अगर आपने किया तो? प्लीज ट्रस्ट मी ईशा, मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपना वक्त दूं? नायाब, मैं आज के बाद रजा मेरा पीछा मत करना। चलें भाई। अभिया, नहीं आज नायाब का पहला दिन था ऑफिस में। मैं ये समझा कि सबसे तारुफ होगा तो वापस चली जाएगी, लेकिन मैनेजर बता रहा था
कि वो सबसे मिली और बड़े शौक से, बड़े लगन से उसने सीखा, समझा। तो बहुत मेहनती लड़की। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई आजकल की जनरेशन जो है ना, है तो बहुत काबिल, काम करने की लगन, शौक, जुस्तजू है इनमें। और तुम मेरी एक बात लिख लो कहीं पे, नायाब बहुत तरक्की करेगी, बहुत नाम कमाएगी, बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। वैसे आप दोनों जो उसकी तारीफें कर रहे हैं ना, मैं उसे फोन करके बताऊंगी, देखिएगा वो बहुत खुश होगा। तो इन सारी बातों का मतलब ये हुआ, आप और आपके घर वालों को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि आपके घर में जो हीरा मौजूद है उसकी काबिलियत क्या है। मूसा, वो रजा ही बदकिस्मत है, बस धोखा देने के चक्कर में रहा, उसने नायाब की कदर ही नहीं की, वरना नायाब उसे न जाने कहां से कहां पहुंचा दे। नायाब की पसंद था रजा का, और रजा की झूठी मोहब्बत की पट्टी उसकी आंखों पे बनी थी, इसलिए वो उसे पहचान ही नहीं सकी। बड़े चक्करबाज लोग थे। हम लोग तो कितनी दफा मिले थे उनसे, लेकिन हम जैसे जहांदीदा लोगों को भी जरा सा शक नहीं होने दिया उन्होंने। नायाब तो फिर बच्ची थी। खैर, अल्लाह ताला अपने चुने हुए पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश में डालता है, और वही बेहतर जानता है कि उस आजमाइश में उनके लिए क्या बेहतरी है, क्या मसलहत है। रजा ने धोखा दिया नायाब को, तुम देखना वो भी खुश नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है। आप लोगों के लिए मैं राइस मंगवाऊं करूं? हाँ 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 बेटा। आमना, रजा, बेटे आ जाओ, खाना खा लो। आवाजें दे रही हूँ, खाना लगा दिया, आ जाओ, गरम गरम खाना खाओ। अम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या मॉल से बर्गर शर्गर खा कर आए हो? खा कर आए। देखा, माँ को सब पता चल जाता है, माँ से बच्चे कुछ नहीं छुपा सकते। अच्छा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। अम्मी, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, हम कल बात कर लें? अच्छा ठीक है, बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पता है मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, आलू कीमा। तुम्हें अच्छा लगता है ना? चलो आओ, थोड़ा सा खा लो, माँ के साथ बैठ के खाओगे ना तो माँ को भी अच्छा लगेगा। आओ जल्दी से, आओ जल्दी, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। सारा दिन काम करते हो, जल्दी आओ। कैसा रहा हमारी बच्ची का पहला दिन? बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आया आज ऑफिस में। जिया अंकल ने इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया अपने स्टाफ को, सब कुछ बहुत अच्छा था। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे, हमेशा ऐसे ही खुश खुर्रम। लेकिन हम ज्यादा देर आपको काम नहीं करने देंगे यहाँ। क्यों दादी? देखो सर, एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, जब दिन करीब होंगे तो बस घर में बैठ के आराम कीजिएगा बस। दादी, जब की ना जब देखें, अभी मुझे इस जॉब को एंजॉय करने दें प्लीज। हाँ भाई, अपनी जॉब एंजॉय कर लो अच्छे से, लेकिन दादी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती हैं। पूरा दिन मुझे कहती रहती ना, आपको कॉल करके पूछा वो कहाँ है, कुछ खाया कि नहीं। आज मैं तुम्हें कॉल इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता था मैडम बहुत बिजी होंगी आज। हाँ, बिजी तो मैं बहुत थी, फर्स्ट डे था ना इसलिए। तो फर्स्ट डे में खाया पिया कुछ? हाँ, लंच किया था ना जिया अंकल के साथ। और इस वक्त क्या इरादे हैं डिनर के? अभी भूख नहीं लग रही, थोड़ी देर में खाऊंगी। हाँ, देखो जरा, देख रही हो आयजा, ठीक है? और आप जो सर हिला रही हैं, आप भी नहीं खाती, ठीक है?
जायदा से जरा सबक लो, सारे घर का खाना लगता वही खा जाते। दादी बुला लो, आवाज तो कहना खाना यहीं लगा है हमारे सामने। ठीक है। जाहिदा वो आएंगी 1 घंटे में। नहीं आ जाएंगे। दादी अम्मी, आपने भाई और अब्बू से कर ली है बात? किस बारे में बात करनी है उनसे? वही मेरे और सल्लू के बारे में। जब सल्लू से मैं मुतमिन नहीं हूं तो बा भाई से क्यों बात करूं मैं? क्या बताऊं उनको? ये कहूं कि अच्छा खासा रिश्ता छोड़कर उस लड़के से शादी करना चाह रही है जिसका ना कोई घर बार है ना कोई मुस्तकबिल। अम्मी, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? बड़े घर और बड़े कारोबार से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो मेहनती है, बना लेगा। चलो मान लिया घर से फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा, लेकिन हैंगर का ठेला लगाता है कैसे बनेगा? दुकान तो कम से कम अपनी हो। जैसे भाई की तो बड़ी अपनी दुकानें हैं। माँ को ताने दे रही है भाई के? ताने तो ताने ही समझे आप। देखो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, वही होगा जो हम चाहेंगे। अम्मी, जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा ही होना चाहिए, आपको क्या मसला है? अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का मैं। अच्छा ठीक है, उसे कहे परसों आ जाए, मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए उस लड़के को। परसों क्यों? कल क्यों नहीं आ सकता वो? अरे मैंने कल वो रिश्ते वालों को बुला लिया है ना, और उनके बारे में तुम्हारे अब्बू से भी बात कर चुकी हूँ। अभी फिलहाल कल उन्हें आने दो। जब मुझे वहाँ शादी करनी ही नहीं है तो आप बिला वजह क्यों बुला रहे हैं उनको? सिर्फ चाय पानी पिलाने के लिए? ये मेरे मसले हैं, मुझ तक रहने दे। हम पे जितनी मुसीबतें आई, जितने पहाड़ टूटे, हमने सहे ना। अब कोई नई मुसीबत मुझ पर मत डालो, समझ जाओ मेरी बात। निदा, सुन लें आप भी और गौर से समझ लें। शादी करूंगी तो मैं सिर्फ सल्लू के साथ करूंगी और किसी से नहीं, समझ आई? बेड़ा हर कोई इस हैंगर वाले सल्लू का, इसको तो हैंगर मार मार के मैं कमर लाल कर दूं। शादी करूंगी तो सिर्फ सल्लू से करूंगी, कर लें जो मर्जी इनको कर लें। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आज बाहर निकली हूँ तो अंदाजा हुआ। वैसे पता अच्छा हुआ कि तुमने भी पेंटिंग की क्लासेस ज्वाइन कर ली, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा इससे। वो मैं कल अम्मार से मिली थी। क्या? क्यों? तुम क्यों मिली उससे? तुम कल मिली और तुमने मुझे आज बताया? नायाब, मैंने अम्मी को कल बता दिया था। क्या कहा है उसने? मिन्नतें कर रहा होगा, अपनी मजबूरियां बता रहा होगा और फिर तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है फिर? आयजा, जो इंसान एक दफा धोखा दे सकता है ना, वो बार बार धोखा दे सकता है। वो उनकी मजबूरी थी। देखा, उसने अपनी बातों में फंसा लिया ना तुम्हें। वो ऐसा ही है। ना नेगेटिव मत सोचो ना है आप, वैसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। यही करेगा वो, तुम्हारे पीछे आएगा, मिन्नतें करेगा, अपनी मजबूरियां बताएगा। अब क्या सोचा है तुमने? उन्होंने जो बातें मुझसे की हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उस पर यकीन कर लूं, लेकिन दिमाग कहता है नहीं। मेरे भी दिल ने कहा था कि रजा कभी धोखा नहीं देगा। दादी ने बार बार मना किया। अम्मी, बाबा, दादी, सबको कितना मजबूर कर दिया था मैंने कि उन सब ने मेरी शादी रजा से करवा दी। मुझे लगा था शादी के बाद जब दादी मुझे रजा के साथ देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, मुतमईन हो जाएंगी। और मेरी शादी के बाद दादी बहुत डरी डरी रहती थी। जब उन्होंने मुझे वाकई रजा के साथ खुश देखा तो वो वाकई मुतमईन हो गई थी। और फिर पता नहीं क्यों होते हैं ऐसे लोग, चेहरे बदल बदल के हमारे सामने आते हैं, सिर्फ अपनी गर्ज, अपनी खुशी के लिए। क्या ये दुनिया ही उनकी जिंदगी है बस? भूल जाते हैं ऐसे कि वो हमारे साथ नहीं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसे लोग तो अपने साथ भी मुखलिस नहीं होते।
असल में वो हमें नहीं अपने आप को धोखा देते, भूल जाते हैं कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और आखिरत में जब उन्हें अपने अमालों का हिसाब देना होगा तो फिर उन्हें बहुत बुरी सजा मिली, बहुत बुरी सजा। तुम नायाब अजहर हो, तुम रो रही हो। नफरत होती है मुझे आंसुओं से रोते से। अब नहीं रोऊंगी। गुड। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो। ये आंसू ना तुम पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अल्लाह करे कि हम सब हमेशा खुश रहें। आमीन। अब सोने चले, रात बहुत हो गई है। मार, क्या तुम्हें यकीन है कि आयजा मान जाएगी? पता नहीं। उसने तुम्हारी बात गौर से तो सुनी थी ना? सुनी थी। उसने यही कहा था ना कि मैं सोच के जवाब दूंगी। अमार, तुम मुझे किसी तरह से आयजा से मिलवा सकते हो? नहीं अम्मी, मैंने आयजा से वादा किया था कि मैं उसे फैसले के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और अगर उसका फैसला वही हुआ जो तुम्हारे बाबा सोच रहे हैं तो? ये लड़की हमें बदनाम करके रहेगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी ये हमें। सुन लें आप भी और गौर से समझ लें, शादी करूंगी तो मैं सिर्फ सल्लू के साथ करूंगी और किसी से नहीं, समझ आई? हमारी तो इज्जत पहले ही खाक हो चुकी और अब इसने नया ड्रामा शुरू कर दिया। अल्लाह, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और ये निदा की बच्चे कोई नया गुल खिला दे। ऐसा करती हूँ, शौकत को सारी हकीकत बता देती हूँ, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। क्या परेशान हो, रात को भी डिस्टर्ब रही है, कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें यकीन है कि आयजा जाने के लिए कहेगी? पता नहीं। तुम्हारी इस बारे में कोई बात हुई है उससे? नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं उसे तंग नहीं करना चाह रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि आयजा उसे कबूल कर ले? I have no idea। पता नहीं, आपको क्या लगता है? मैंने तो अपनी बेटी की परेशानियां और अजियत देखी है। सच पूछो ना, हमारे मेरे दिल से उतर चुका है। सही बात है। I also feel the same way। शौकत, वो निदा उस लड़के से शादी नहीं करना चाह रही। नहीं करना चाह रही? क्यों? किसी और को पसंद करती है। किसी और को पसंद करती है? कौन है वो? सल्लू। सल्लू? सल्लू ऐसे ही कहते हैं उसे, वैसे तो सुहेल नाम है उसका। कहाँ मिला था ये सुहेल सल्लू? कहीं ना कहीं तो मिला होगा ना उसे। कॉलेज जाती थी शायद, आते जाते, पता नहीं मुझे सही तरह से। कॉलेज जाती थी या लड़कों से मिलने जाती थी वो? क्या मतलब है आपका? उसने कभी किसी लड़के का नाम लिया? कोई उल्टी सीधी हरकत की? नहीं की ना। पहली बार बच्ची ने किसी लड़के का नाम लिया, और दूसरी बात वो लड़का भी तो उससे शादी करना चाहता है ना। कौन है, क्या करता है वो, खानदान कैसा है, ये भी तो पता करो ना। इतना कुछ तो मैं भी नहीं जानती उसके बारे में। जब तुम जानती नहीं हो तो शादी का फैसला कैसे कर लिया? काम काज क्या करता है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है।
बस इतना पता चला है कि बड़े बाजार में हैंगर का कोई स्टॉल लगाता है। सड़क पे हैंगर लगा के कपड़े बेचता है। ऐसे लोग ही ना घर में इज्जत है ना बाजार में। बता दो उसे कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे अंदाजा था इस बात का। खैर, उसकी नाजायज जिद मानी भी नहीं जा सकती। क्या होगा? शुक्र है स्टिचेस बिल्कुल ठीक हैं और दूसरा अल्ट्रासाउंड मैं 15 दिन बाद करूँगी। और कुछ ब्लड टेस्ट लिख रही हूँ, वो जल्दी करवा लीजिएगा और उनकी रिपोर्ट्स मुझे फ़ौरन दिखा दीजिएगा आप। जी हम जल्द से जल्द करवा लेंगे। आप प्लीज़ जो भी ब्लड टेस्ट हैं वो प्रिस्क्राइब कर दीजिए। और मैं कुछ मेडिसिन भी चेंज कर रही हूँ। पुरानी मेडिसिन की जगह आप इन मेडिसिन का यूज़ कीजिएगा। ये भी इसी तरह सुबह शाम लेनी है? जी, सुबह शाम, और कोशिश करें कि दूध के साथ ले लें मेडिसिन को। क्या मैं अब कभी माँ नहीं बन सकूंगी? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आपकी सर्जरी हुई है और अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है और आप अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और आपके केस में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हैं वो आप करवाएं, मेडिसिन लें टाइम पे, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अगला विजिट कब होगा? आप मुझे 15 डेज बाद दिखा दीजिएगा। जी, थैंक यू। मैं निदा को चाहता था, दिल से प्यार करता हूँ उससे। तो आपने मुझसे अच्छे से बात की, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। लेकिन आज भी मैं निदा से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। और निदा? वो भी ऐसा ही चाहती है। बस मैं आपसे मिलकर यही मालूम करना चाहता था कि आपने उसके घर वालों को मेरे बारे में कुछ तो नहीं बताया? नहीं सल्लू, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और ना ही मेरी तरफ से उन्हें कभी कुछ पता चलेगा। बेफिक्र हो जाओ। बहुत शुक्रिया। वैसे निदा की तरफ से अपने दिल को खराब मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि उसके घर वालों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मेरा दिल उससे खराब नहीं, ना समझे। उसके बड़ों ने जैसा कहा उसने तो वैसे ही किया और कर भी क्या सकती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैंने बताया उसका कोई रिश्ता आया हुआ है। मुझे डर है, पता नहीं यही सब कुछ उसके साथ हो किसी दूसरे घर में जाके। तुम उसे खुश रखना चाहते हो? जी, आज अम्मी को भी लेके जा रहा हूँ उसके घर रिश्ते के लिए। आप दुआ कीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। सल्लू, अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो ना, तो उसे कभी धोखा मत देना। सारी जिंदगी उसके मुहाफिज बन के रहना, उसके साथ जिंदगी गुजारना। बीच रास्ते में ना छोड़ देना उसे। खुदा हाफिज। मम्मी, ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या है बेटा? कपड़े। कपड़े किस लिए? क्योंकि ये कपड़े आप पहन के निदा के घर जा रही। निदा के घर यूं अचानक? मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। मुझे तो तुमने आज तक निदा से नहीं मिलवाया, ना मैं उनके घर वालों से मिली हूँ। फिर यूं अचानक मैं रिश्ता लेके कैसे जा सकती हूँ बिना जाने पहचाने? अम्मी, आपको मुझ पर यकीन है ना? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? तो बस मेरी खुशी में अपनी खुशी शामिल कर दें। मुझे निदा पसंद है और सारी जिंदगी उसके साथ खुश रहूंगा। ये तो मैं जानती हूँ बेटा, इतने अरसे से मैंने निदा के लिए तुम्हें तड़पते ही देखा है, लेकिन मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। इसीलिए तो लेके जा रहा हूँ।
कि निदा के लिए रिश्ते की बात भी कर लें और साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी जान लीजिए आप। लेकिन बेटा, अब लेकिन वेकिन को छोड़ें यार, जल्दी से तैयार हो जाएं और मैं भी जाके तैयार होता हूँ ताकि टाइम से पहुंच जाए। तुम्हारा अब्बा नहीं मान रहा, मैंने की थी बात, खामोशी से बैठ जाओ। ना तो मैं खामोश रहूंगी और ना ही अपना फैसला बदलूंगी। और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला हरगिज नहीं करने दूंगी। सरासर जज्बाती फैसला है तुम्हारा, क्यों नहीं समझ रही हो? हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए, अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहे हैं तुम्हें, समझ जा, अभी भी वक्त है। जो भी कहें आप। माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते, हम भी तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा। पढ़ा लिखा लड़का है, सरकारी नौकरी है उसकी, ऑफिस जाए ना जाए तनख्वाह मिलती है उसे हर महीने, और तो और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अलग मिलेगी। और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी मुझे खौफ तो हो रही है आपकी बातों से, बस कर दे, मत बोलें। और मुझे खौफ तो रही है उस सल्लू हैंगर वाले से। किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना तो उसी हैंगरों से मारते मारते उसे ले जाएंगे, और तू 2 वक्त की रोटी को भी पछताएगी। नहीं मिलेगी 2 वक्त की रोटी। खामोशी से बैठ, शाम को वो लोग आ रहे, अच्छे से तैयार होना और तमीज से मिलना उन्हें। सोचो कौन से कपड़े पहने और मैं खाने वाने का इंतजाम करूं। आपने बुलाया था उस्ताद मुझे? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा खासा काम आता है। जी 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 जी, मैंने बड़े बड़े काम किए उस्ताद, बिल्डिंगें भी बनाई है मैंने, और आपकी तरह ठेकेदारी भी की है मैंने एक काम और पकड़ा है, मेरा एक पैर यहाँ होगा एक पैर वहाँ। जी जी, किसी पे मैं भरोसा तो नहीं कर सकता, इसलिए तो मेरा ये काम करा दो। सच कह रहे हो उस्ताद? जी। नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकती, हरगिज नहीं। मुझे अपने हक के लिए लड़ना आता है। मेरी खुशी सल्लू के साथ है और किसी के साथ नहीं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मैंने तो सल्लू की अम्मी को भी बुला लिया है, अगर वो आज यहाँ आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे सल्लू को रोकना पड़ेगा। हो गया डॉक्टर का विजिट इशाल का? जी मॉम, लेकिन मॉम डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया जैसे आपने इशाल से कहा था। ये किस अंदाज से, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? सॉरी मॉम, अगर आपको मेरे बात करने का अंदाज ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आपने भी तो ठीक नहीं किया। जब मैं इशाल को घर वापस ले आया था, सब बात हो चुकी थी, तो फिर आप क्यों गई हैं इशाल के पास? मेरी गैर मौजूदगी में आपने उससे ऐसी क्या बात की जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती? क्या ये तरीका ठीक है? अच्छा, ओह वाह ज़ैन, अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे? हाँ? नहीं मॉम, सवाल नहीं कर रहा था मैं आपसे, मैं तो बस सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि
आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आपने ही किया, तो और आपके हर फैसले को मैंने हमेशा दिल से माना। तो विशाल से शादी करवाने का फैसला भी तो आप ही का था। कैसे हो सकता था कि मैं उसे ना मानूं? विशाल अब बीवी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी, बल्कि जिंदगी है मेरी। आप जब दूसरी शादी की बात करती हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विशाल के सामने या उसकी गैर मौजूदगी में प्लीज मुझसे दूसरी शादी करने की बात मत किया करें। बल्कि आप ऐसे सोचा भी मत करें प्लीज। पहली बार जिंदगी में मेरे साथ इस कदर बदतमीजी, इस कदर जबान दराजी। ये तुम नहीं हुसैन, ये वो बीवी है तुम्हारी जिसने तुम्हें सिखाया कि समझा के भेजा। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं उसे, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं उसे, जिसकी वजह से तुम मेरे सामने डट कर खड़ी हो गई, छिटांक भर लड़की की वजह से। तुम जिंदगी हो मेरी, जिंदगी हो मेरी, और तुम कहते हो तुम्हारी जिंदगी